हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम पवन है। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं कंजक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं अब कंजक्शन। मार्कर कंजक्शन। कंजक्शन में हिंदी को बोलते हैं संयोजक। कंजक्शन को हिंदी में बोला जाता है संयोजक। अब संयोजक होता क्या है? संयोजक मतलब कंजक्शन का कार्य क्या होता है? कंजक्शन का कार्य होता है, कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है, कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो वर्ड दो फ्रेजेस और दो सेंटेंस कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो वर्ड्स, फ्रेजर्स और दो सेंटेंसों को जोड़ने का कार्य करता है। जैसे आपने देखा हो कंजक्शन एक बट हुआ, एज सुन एज हुआ, ऑल्स हुआ, बट ऑल्सो हुआ, नो सूनर, ये सब कंजक्शन है। तो अब हम इनको लगाना सीखेंगे, मतलब कौन सा कंजक्शन कौन सी जगह पे कैसे लगाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कंजक्शन की पूरी डिटेल, मतलब कौन सा कंजक्शन कैसे कब यूज कहाँ होता है। पहले कंजक्शन सीखेंगे हम। कंजक्शन आइदर कैसे, EITHER, आइदर। आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। आइदर के साथ होता है, आइदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। और सेंटेंस में आइदर की और की जगह पर नॉट लगा आता है। जैसे आइदर की जगह पे मतलब और की जगह पे नॉट लगाएगा, नॉट लगा आता है, जो कि गलत है। हमेशा आइदर के साथ और का प्रयोग करते हैं और नॉट का नहीं। जब सेंटेंस में आएगा, जैसे कोई एग्जांपल दूं मैं, ही इज आइदर, ही इज आइदर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट, नॉट ऑनेस्ट। देखो हमने दिखा दिया आइदर, आइदर के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? और का। तो इस तरह से एग्जांपल आते हैं गलत, मतलब किसके साथ किसका प्रयोग होता है? आइदर के साथ और का प्रयोग होता है। अब और नाइदर, अब नॉर किसके साथ लगता है तो वो दिखते हैं। नंबर एक हो गया। अब दूसरा, नाइदर के साथ हमेशा नॉर का प्रयोग होता है, ना कि और का। समझ गए? आयदर के साथ नॉर का और नॉर के साथ आयदर का प्रयोग होता है। और आयदर का हिंदी अर्थ होता है कोई एक। आयदर माने होता है कोई एक, और नायदर माने होता है कोई एक नहीं, दो में से कोई एक नहीं। नायदर का होता है दो में से कोई एक नहीं, कोई एक नहीं। देखो जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ एग्जाम्पल दिखता है। एग्जाम्पल आएगा मेरा, वर्षा इज बोथ डेड। चलो
microstructure is neither गुड और वाइस, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो हमने देखा है नाइदर के साथ क्या आता है और नहीं आता, क्या आता है नॉर। तो इस तरह से छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं, पर हमें ये देखना पड़ता है आइदर के साथ क्या आता है और नाइदर के साथ क्या आता है, और आइदर के साथ नॉर और आता है तो नाइदर के साथ क्या आता है। तो यही छोटी छोटी कन्फ्यूजन को करते चलेंगे। अब मैं लिखा देता हूँ आपको, देखो अब बहुत, तीसरा नंबर आता है बहुत। बहुत के साथ हमेशा क्या आता है एंड, बहुत के साथ एंड का प्रयोग होता है। क्वेश्चन में बहुत के साथ क्या लिखा, अब मैं लिखूँ हिंदी लिखूँ या नहीं लिखूँ, बहुत के साथ एंड का प्रयोग होता है। और सेंटेंस में हमें बहुत के साथ क्या दे देगा, बहुत के साथ दे देगा हमें एच वेल एच दे देगा। जब हमें बहुत दे रखा है तो सेंटेंस में बहुत के साथ क्या लगाते हैं हम, एंड, ना कि एज वेल एज दे रखेगा, एज दे रखेगा, मतलब खाली बट दे रखा है, तो किसी किसी ने बट भी दे रखा होगा, मतलब बहुत के साथ बट नहीं, बल्कि बहुत के साथ क्या आता है, बहुत के साथ एंड का प्रयोग होता है, ना कि एज वेल एज और बट का। एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको, एग्जाम्पल दो, पवन इज गॉट टॉल, पवन गॉट टॉल एंड ब्यूटीफुल, नहीं अब मैं लगा दूँ बट ब्यूटीफुल। पवन एक लंबा और सुंदर लड़का है। अब देखो बहुत के साथ क्या आएगा, और तो आ नहीं सकता, बट मतलब बहुत के साथ क्या आता है एंड, बट नहीं आता। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ता है, छोटी छोटी कंफ्यूजन। तो अगली वापस चलते हैं रूल्स में। ये रूल, ये मतलब मैं आपको इनको डायरेक्ट लिखा दूँ या एक एक तरीके से लिखा, एक एक तरीके से लिखा रहा हूँ, उससे बढ़िया है नॉन के साथ। इसके नॉट आयतर के साथ हमेशा क्या आता है और आता है, ये तो भी पता है, और अभी बताया था, ये तो ठीक है। आयतर आया तो और आएगा, ना कि नॉर आएगा, ना कि नॉर आएगा। देखो अब आता है बट ऑल्सो, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो आता है। और सेंटेंस में हमें क्या दे रखा हुआ, सेंटेंस में हमें कंफ्यूजन करने के लिए बट ऑल्सो की जगह पे एंड ऑल्सो दे रखा होगा, ये हमें देखना पड़ता है। हमेशा नॉट ओनली के साथ हमेशा ये नहीं आता, हमेशा ये आता है। अब मैं लिखा दूं नॉट ओनली के साथ हमेशा आता है, ना कि एंड ऑल्सो। समझ गए? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप। अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है या दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने 3 बताए हैं, जो आयतर के साथ और नायतर के साथ नॉर, और बट के साथ एंड, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, ना कि एंड ऑल्सो। ये ध्यान रखने पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात। देखो एयरपोर्ट में और MTS और CGL और CHSL में, मतलब CHSL और एयरफोर्स और MTS और नेवी, इस समय तो यहीं तक के आते हैं। और CGL में थोड़ा बस यहाँ से ही पूछ लेता है और थोड़ा हाई लेवल से ही पूछ लेता है, क्योंकि मैं CGL का भी दिया है, नेवी का भी है, MTS का भी दिया, एयरफोर्स का भी दिया, सब के पेपर दे रखे हैं ना, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है पेपर दे के। अब आता है ऑल थॉट, इसके साथ
साथ जब भी आएगा यट आएगा, यट आएगा। इसके साथ दे क्या रखा होगा मैं, इसके साथ हमें आएगा मतलब ये तो आएगा, इसके साथ बट नहीं आएगा। और ये कॉमा और आएगा इसमें, कॉमा। और कॉमा आएगा तो यट आएगा और कॉमा नहीं आएगा तो यट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। देखो, ऑल थॉट और तथा थॉट के साथ यट या कॉमा प्रयोग होता है, ना कि बट का। समझ में कोई दिक्कत, कन्फ्यूजन, कोई परेशानी वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑल्सो और थॉट के साथ हमेशा एक और कॉमा का प्रयोग होता है, ना कि बट का। तो अगले स्टेप पे चलते हैं। देखो, मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं करा रहा हूँ, मैं सीधा एक्सरसाइज कराऊंगा पूरी एक, जो पेपर वगैरह में आई है ना उसको कराऊंगा सीधी सीधी। इस वजह से मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल और रूल्स वगैरह बता रहा हूँ। अब चलते इफ। अब आता है इफ के साथ क्या आता है, इफ के साथ हमेशा देन आता है और ना कि THAN और वैन, दैट। इन दोनों में से कुछ नहीं आता। इफ के साथ हमेशा देन आता है, ना कि दैट, देन और दैट आता है। THAN आता है देन, ये वाला देन नहीं आता, ये वाला देन आता है। तो और एक और इसमें नोट रखना, हम देन नहीं आता है, देन के स्थान पर कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं। देखो, एग्जाम्पल दूं इसका तो बढ़िया रहेगा। इफ यू कम हियर, यदि तुम मेरे पास आते हो तो मैं लगा देता हूँ देन, फुल स्टॉप लगा देता हूँ, देन लगा के मैं जोड़ देता हूँ आई विल टीच यू, टीच यू। तो यहाँ हम देखो, हमें अपना एफ के बाद हमेशा THEN आता है, ना THAN, THEN। ये हो गया अपन एग्जाम्पल के लिए। चलो अगला रूल और स्टेप, कोई दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकता है कोई भी बच्चा। अगला रूल आता है अपना हार्डली और स्ट्रीट। हार्डली और स्ट्रीटली। हार्डली और स्ट्रीटली SCA हार्डली और स्ट्रीटली के बाद क्या आता है, हार्डली और स्ट्रीट के बाद आता है वैन या बिफोर, जब या पहले, दोनों का यही आता है। और देखो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, मतलब ये तो आता है, मतलब हार्डली और स्ट्रीट का वैन और देयर का प्रयोग होता है। हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, मतलब क्वेश्चन मतलब ये दे रखा होगा, वैन और की जगह पर देन दे रखा होगा, और दैट, ये कन्फ्यूजन करने के लिए दे रखा होता है। तो ध्यान रखना, ये मतलब आर्डर बिस्किट के वैन आता है, ना कि देन।
वैन आता है, बिफोर आता है, नहीं देन दे रखा हो, दैट दे रखा हो, कुछ और भी दे रखा हो, किसी किसी जगह पे देन, दैट, देन, देयर कुछ भी दे रखा होता है, वो नहीं आते है। कहाँ आता है? देन और बिफोर आता है। फिर अगला रूल पढ़ते हैं। देखो मैं अभी आपको थोड़ा सिंपल तरीके से दिखाता हूँ किसके साथ क्या आता है, किसका प्रयोग नहीं होता है। अब आता है नो सूनर। नो सूनर के बाद हमेशा किसका प्रयोग? देन का प्रयोग होता है। हमें क्वेश्चन देन का प्रयोग होता है। मैं क्वेश्चन में दे रखा होगा THEN और वैन, इनका प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग नहीं होता है। नो सूनर के बाद हमेशा देन का प्रयोग होता है, ना कि वैन और स्केचली। मतलब देन और वैन का क्वेश्चन गलत करने के लिए मैं वैन और देन दे रखा होता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं, ये तो NG का ही है। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन देन की जैसे कर देता हूँ मैं, देन द ट्रेन डिफीट देखो हमने पढ़ा है नो सूनर आए तो उसके साथ क्या आता है? देन, THEN आता है, देन, ना कि देन और वैन आता है। तो ये हमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ध्यान रखने। मैं तो बताना चाहूँगा एयरफोर्स के लिए ये मैन है, इससे आता ही आता है, मतलब जहाँ से बनाएगा तो इससे नो सूनर से आता ही आता है। मैंने एयरफोर्स का ये बुक थी मेरे पास, एक ये, तो मैंने इसके कंजक्शन लगाए थे। इसके इस बुक में मतलब मुझे कोचिंग से मिली थी, मैंने इसके कंजक्शन लगाए थे। तो इसमें कम से कम 50 में से 2700-2800 तो नो सूनर और वैन के ही थे। तो इसे बोल रहा हूँ नो सूनर एयरफोर्स और एयरफोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नेवी के लिए। तो अगला प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये अभी कराया था, ये नो सूनर के साथ देन। तो इस तरह से बोल रहा हूँ। अब आता है एच। का प्रयोग इतना और जितनी के अर्थ में होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों के लिए होता है। मतलब एच और सूम, अफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव दोनों की सेंस में होता है। और एच एच दे रखा होता है। अगर इसी जगह पर सो एच दे रखा हो, सो और एच, तो ये केवल नेगेटिव में आता है। अगर यही एच तो दे रखा हो जैसे के अर्थ में होता है, तो वो केवल पॉजिटिव। और सो दैट दे रखा है और सो के साथ दैट दे रखा है, तो ये अफर्मेटिव में आएगा। ये ध्यान रखना। देखो एच और एच दे रखा है तो दोनों सेंस में होता है, नेगेटिव और अफर्मेटिव। तो इससे तो क्वेश्चन बनने से रहा, क्वेश्चन बनने से। अगर हमें दे रखा हो सो के साथ एच, इसमें कोई मतलब नाम नहीं बोलना, कोई भी फ्रेज वर्ड होता है जोड़ देगा। और एच और सो और एच के साथ हमेशा क्या है? नेगेटिव वर्ड। और सो और दैट दे रखा है, सो और दैट, तो यह अफर्मेटिव मतलब नॉट फॉर और क्वेश्चन वर्ड या कोई इंट्रोगेटिव वगैरह का प्रयोग नहीं होगा, इसमें हो सकता है, ध्यान रखना, नेगेटिव वर्ड आएगा। अब आता है अगला रूल। अगला आता है देयर और के अर्थ। अब वेयर, वेदर सुना होगा, वेदर और, वेदर के साथ क्या प्रयोग होता है? और ये उल्टा है। ये ध्यान रखें, वेदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। ये और वेदर का हिंदी में अर्थ होता है, या किया, किया मतलब कुछ भी, मतलब किया, वेदर मान किया, क्या हुआ? वेदर का हिंदी होता है क्या। अब अगला है सच एज।
सच एज का मतलब जो, ऐसा, जिसे, ऐसे, जैसे। इसको मतलब इंडिया से में क्या मतलब है तो। और वेदर के साथ हमेशा और का प्रयोग होता है। तो मैंने अभी बताया सच। एक तो आता है सच एज, एक आता है सच के साथ दैट। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे। और इससे पहले का है वो थोड़ा, जो अभी कहा ना मैंने, जैसे एज और एज, ये तो दोनों में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में आता है। और सो और एज ये नेगेटिव में आता है। और बताया तो सो दैट ये आता है अफर्मेटिव में। ये इससे क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार एमटीएस में इस बार। मतलब अगर आप देखो 30 से जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं ना, उसमें इससे क्वेश्चन बन सकता है मेरे अनुसार। मतलब मैं चाह रहा हूँ क्या, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये कह रहा हूँ मैं। वास्तव में मैंने ना करा, वास्तव में इससे क्वेश्चन बन सकता है, ये कह रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि एमटीएस वगैरह के जो मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे, कल परसों लगाए थे 2-3 मॉक टेस्ट, तो उससे इससे क्वेश्चन 3-4, अरे एक मतलब जैसे एक मॉक टेस्ट है उसमें एक आ रहा है, दूसरा छोड़ दिया तो उसमें एक आ रहा था, मतलब कंजक्शन से इससे क्वेश्चन आ रहा था, मतलब हर एक मॉक टेस्ट में एक आ था। इस वजह से बोल रहा हूँ मैं। तो अगला है सच के साथ दैट हो गया, ये अर्थ में होता है सच दैट। सच के साथ दैट और सच के साथ एज होता है ना कि अब हमें सच के साथ क्या रहा है दे देगा, और कंफ्यूजन करने के लिए हमें दे देगा कोई कुछ भी लगा के, दैट दैट की जगह तो दे देगा वैन, दे देगा स्ट्रिक्टली वगैरह, हार्डली वगैरह, कुछ भी दे सकता है। मतलब सच की जगह पे हमें, सच की जगह पे क्या रहना, दैट और एज दोनों ही सही है हमारे। सच की जगह पे सच और दैट, और सच और एज का प्रयोग होता है, ना कि किसी दूसरे वर्ड का। अगर पेयर बनेगा तो सच के साथ दैट का ही बनेगा। अब आता है अगला रूल, हाँ, बिटवीन। बिटवीन के बाद हमेशा क्या आता है, ऐसा एंड आता है, ना कि टू। मतलब अब हम बिटवीन के साथ अगर क्वेश्चन, मतलब बिटवीन, बिटवीन के साथ हमें वो क्वेश्चन घुमा के देगा, तो बिटवीन के साथ हमेशा, बिटवीन के साथ हमेशा, बिटवीन के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड, ना कि टू। हमें क्वेश्चन घुमाने के लिए, मतलब गलत करने के लिए हमें बिटवीन के साथ टू लगा के दे देगा। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको बिटवीन के साथ टू का, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 10 AM एंड की जगह पर लगा दूँ मैं 2 6 PM। तो आपको लग रहा होगा मतलब मैंने कांटेक्ट किया था बिटवीन 2 6 AM को, नहीं, इसकी जगह पे हमने पढ़ा है बट के साथ, बिटवीन के साथ हमेशा एंड का भी होता है, और बिटवीन हमेशा कितने लोगों के लिए आता है, 2। और एमोंग, एमोंग भी, एमोंग 2 से ज़्यादा के लिए आता है, ज़्यादा। ये भी ध्यान रखना होगा थोड़ा बहुत। एमोंग और बिटवीन, बिटवीन तो आता है 2 लोगों के लिए, और एमोंग AMONG, एमोंग 2 से ज़्यादा के लिए। ध्यान रखना। अब आता है एल्स। ELSE, एल्स के साथ हमेशा बट आएगा, मतलब हमेशा, मतलब जब भी पेयर बनेगा तो एल्स के साथ बट आएगा, ध्यान रखना। अब आता है एल्स के साथ बट का प्रयोग होता है, परंतु नहीं होता, इसके बाद बट का प्रयोग होगा। अब आता है नॉट बट, बल्कि के अर्थ में नॉट के साथ हमेशा NOT, नॉट के साथ भी बट, पर इनके साथ अगर नॉट आया तो नेगेटिव सेंस नहीं आता है, मतलब ये नेगेटिव सेंस बनाते हैं बाकी को, पर नॉट और उसका प्रयोग नहीं करते इनमें। नॉट और नेवर वगैरह और नॉर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आता है
यहाँ तक। अब दैट, अब ये देख लो दैट का, देख और देख लो, दैट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी यूज होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में भी यूज होता है डायरेक्ट का। अब देखो अनलेस आ जाएगा, कभी अनलेस, अनलेस के साथ क्या आता है, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता। अनलेस हुआ, अनलेस, टिल हुआ, अनटिल हुआ, इनके साथ नॉट नहीं आता, ये ध्यान रखना है हमें। और ये फोर वर्ड होता है, फोर, ये हमेशा बाकी के बीच में आता है, ना कि पहले। ये ध्यान रखनी पड़ता है, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें। बस हमारी क्लास यहीं तक थी। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम आप सबको फिर मिलेंगे जब क्लास स्टार्ट होगी दूसरी तो।